बात करते हैं नजफगढ़ सीट की। ये वो सीट है जहां पर कैलाश गहलोत साल 2015 और 2020 में दोनों बार आम आदमी पार्टी से विधायक बने। क्योंकि कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे तो इस सीट पर उतरे तरुण कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से और नीलम पहलवान यहाँ से जीत गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। इनको वोट भी मिले हैं 1,17,008। विपिन, ग्राउंड पे ऐसा क्या बदलाव हुआ कैलाश गहलोत के जाने से इस सीट पे कि तस्वीर बदल गई? देखिए, नीलम कृष्ण पहलवान जो हैं उन्हें लेकर इलाके में बहुत तगड़ा माहौल था। जब मैं गया था ग्राउंड कवरेज के लिए और मैंने ये बात आकर कई लोगों से कही कि मैं और किसी सीट को लेकर आश्वस्त हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हमारा सैंपल साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। हम कुछ लोगों से ही बातचीत करते हैं कि क्या जीत हार का समीकरण होगा, लेकिन नीलम पहलवान के लिए जो मैंने माहौल देखा उस इलाके में, उससे मुझे समझ में आ गया था कि नजफगढ़ की विधानसभा जो है वहाँ पर बीजेपी जीत सकती है ये सीट। और नीलम कृष्ण पहलवान के जो पति हैं वो 2 बार के पार्षद रहे हैं निर्दलीय, और ये खुद भी 2012, 17, 22 में पार्षद रही हैं, 3 बार के पार्षद ये भी हैं। और एक चीज़ और इनके पक्ष में जो काम करी वो ये कि इनके जो देवर थे भरत सिंह, वो यहाँ से विधायक थे 2008 में। 2008 में चुने, 2013 में हारे आम आदमी पार्टी से, फिर 2015 में कैलाश गहलोत से हारे और उसके बाद उनका मर्डर हो गया था। तो जब उनका मर्डर होता है तो वो गैंगवॉर का पूरी कहानी थी, वहाँ पे गैंगवॉर चलती हैं, तो उसमें इनका मर्डर हो गया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट भी था, लेकिन एक चीज़ और थी, सिंपैथी से ज़्यादा इलाके में जब मैंने लोगों से बातचीत की तो मैंने कहा कि आप किसकी तरफ रुझान आपका है, क्या आम आदमी पार्टी ने काम किए? कैलाश गहलोत यहाँ से मंत्री भी रहे, वो विधायक थे। तो लोगों ने कहा कि देखिए, उस काम की बात हम कहें या ना कहें, उन्होंने जो किया या नहीं किया, लेकिन जो असली काम नजफगढ़ में किसी विधायक ने किया तो वो 2008 से 2013 का कार्यकाल भरत सिंह का कार्यकाल था। भरत सिंह ने हमारी सड़कें, नालियां, गलियां वो सब बनवाई, और भरत सिंह निर्दलीय विधायक थे यहाँ से 2008 से 13 में। तो उन्होंने इतना काम किया कि लोग उस काम को आज तक याद कर रहे थे, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी इनको मिला। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी हुई कि इसी सीट से आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत जो थे उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। अब ये भी समस्या खड़ी हो गई कि एक इतना मजबूत उम्मीदवार नीलम पहलवान और उसके सामने कैलाश गहलोत, क्या उन्हें नजफगढ़ से लड़वाया जाए? लेकिन फिर नजफगढ़ से जब कैलाश गहलोत को शिफ्ट कर दिया गया तो ये क्लियर तस्वीर हो गई कि बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी नीलम पहलवान का नाम इस सीट से बहुत आगे चल रहा था। तो उन्होंने उनके फेवर में माहौल पहले से जी, तो उन्होंने पार्टी के उसी उम्मीदवार को इस मैदान में उतारा जिसके पक्ष में माहौल था। तो टिकट वितरण की इसमें अच्छी भूमिका रही कि एक स्ट्रेटेजी वाइज उन्होंने ये दाव अपनाया कि नजफगढ़ से हम नीलम पहलवान को उतारें और कैलाश गहलोत को हम दूसरी जाट बहुल सीट बिजवासन लेकर जाएं और वहां से लड़वाएं। तो ये सीट इस तरीके से जो है नीलम पहलवान ने जीती और आम आदमी पार्टी लगभग 29,000 वोटों से सीट हारी है। 1,01,708 वोट नीलम पहलवान को पड़े और 72,699 वोट तरुण कुमार को पड़े। और सुषमा देवी यादव कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, इन्हें 2900 वोट पड़े। ये पहले पार्षद ही लड़ी हैं और तब भी हार गई थी, और अब आज ये विधायकी का चुनाव भी हार गई हैं। तो ये सीट का मोटा माटी जानकारी थी जो हमारे पास। यानी ये कह सकते हैं कि नजफगढ़ में एक नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि यहाँ से कैलाश गहलोत गए, लेकिन नीलम पहलवान के फेवर में जो माहौल था उसके वोट यहाँ पे नंबर्स में नजर आ रहे हैं। वो काम के अगर कैलाश गहलोत यहाँ पे होते तो शायद ये मुकाबला और दिलचस्प हो सकता था, लेकिन कैलाश गहलोत ने यहाँ से सीट छोड़ दी, तो फिर उसके बदले में फिर नीलम पहलवान को एक तरफा लोगों ने वोट किया। तो देखिए, ये था नजफगढ़ की सीट का हाल। हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं कि क्या मुद्दे रहे, किन पर वोट हुआ और क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत गई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।